आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा सवाल क्या दिया गया है कि चित्र 8.14 में एक सरल रेखा पर गतिमान कण का वेग समय vt ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो हमको क्या दिया गया है? vt ग्राफ हमको दिया गया है। ठीक है, तो इस ग्राफ की हमें विवेचना करनी है। ठीक है, तो इसमें कितने भाग हैं? एक OA भाग है, एक AB भाग है और एक BC भाग है। ठीक है, तो इन तीन भागों की हमें विवेचना करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम OA भाग की विवेचना करते हैं। ठीक है, OA भाग के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो O से लेकर के A तक, ठीक है, O से लेकर के A तक क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारा वेग जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, O पर 0 है लेकिन 10, यानी कि A बिंदु पर जब ये पहुंचा तब इसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया है। ठीक है, तो यदि यहाँ पर हम लोग त्वरण निकालें, ठीक है, OA के लिए, तो त्वरण की मात्रा क्या हो जाएगी? A बराबर क्या होगा? यहाँ पर होगा 20 माइनस 0। ठीक है, वेग में परिवर्तन, समय में कितना परिवर्तन हुआ है? 10 माइनस 0। ठीक है, 10 माइनस 0। ठीक है, यानी अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये धनात्मक आ रहा है, त्वरण का मान हमारा धनात्मक आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो O से लेकर के A तक है, ठीक है, ये जो ग्राफ है वो क्या है? नियत त्वरण वाला है। ठीक है, हर जगह इसका जो त्वरण का मान है वो 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। यानी OA जो ग्राफ है वो कैसा है? नियत त्वरण का है। ठीक है, कैसा है? नियत त्वरण का है। अब बात कर लेते हैं कि O से A के लिए कितना विस्थापन है। ठीक है, या कितनी दूरी O से A के लिए चली गई होगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें OAE का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो OAE का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2। ठीक है, क्या होगा? हमारा ऊंचाई, ठीक है, या कहें आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना है? OE है। ठीक है, ऊंचाई कितनी है? AE है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1/2 OE। OE कितना है? 10 है, तो यहाँ 10 रख देंगे। AE कितना है? AE यहाँ पर 20 है। ठीक है, जितना ये होगा उतना ये भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 20 कर देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 दाम 20। ठीक है, तो क्या आ गया? 100 मीटर। ठीक है, यानी OA ग्राफ में क्या कहें? O से A तक जाने में ये कितनी दूरी चलेगा? ये 100 मीटर की दूरी चलेगा। ठीक है, तो ये OA भाग की विवेचना हो गई। ठीक है, अब बात करते AB भाग के लिए। ठीक है, AB भाग क्या है? ये है। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वेग है वो कैसा है? नियत है। वेग नियत है, यानी कि त्वरण क्या है? 0 है। ठीक है, तो अब बात हम किसकी कर रहे हैं? AB भाग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो AB ग्राफ कैसा है? नियत वेग वाला ग्राफ है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे नियत वेग है। ठीक है, यानी इसका जो हमारा चाल है, या कहें कि इसकी जो गति है वो नियत वेग की है। ठीक है, AB वाला जो ग्राफ है उसकी गति कैसी है? नियत वेग की है। अब बात करते हैं A से B तक जाने के लिए कितनी दूरी चलेगा ये। ठीक है, A से B तक गया है तो कितनी दूरी चलेगा? तो हमें ये क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो S बराबर क्या करेंगे? A, ठीक है, B D E का क्षेत्रफल। ठीक है,
तो ए बी डी ई क्या है, एक आयत है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी ईडी गुणे बीडी कर देंगे। ठीक है, लंबाई कितनी ईडी और चौड़ाई कितनी बीडी। ठीक है, तो ईडी का मान कितना है, यहाँ पर हम लोग देख लेते। ईडी क्या होगा, ये होगा, यानी कि 15 में 10 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है, और बीडी की बात करें तो ये 20 है, तो ये भी क्या होगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर मान रख देंगे, तो ईडी की जगह हम लोग कितना रख देंगे, ईडी की जगह 5 रख देंगे और बीडी की जगह 20 रख देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 100 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ए बी जो ग्राफ है उसमें जो चली गई दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 100 मीटर हो जाएगी। ठीक है, और ये जो ग्राफ होगा वो नियत वेग वाला है। ठीक है, तो ये हमारा ए बी भाग के लिए विवेचना हो गई। तीसरा जो भाग है वो क्या है, बी सी है। तो अब हम लोग देखते हैं बी सी भाग के लिए। ठीक है, तो बी सी भाग में क्या है कि ये नीचे की ओर है। ठीक है, यानी कि जो हमारा वेग है वो लगातार क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। ठीक है, वेग कैसा हो रहा है, वेग घट रहा है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर पहले जब ये बिंदु बी पर था, ठीक है, तब इसका वेग 20 था और सी पर क्या हो गया है, 0 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा कि जब हमारा वेग घटता है तो मंदन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं कि मंदन का मान कितना होगा। ठीक है, मंदन बराबर, ठीक है, तो अंतिम मान कितना है, अंतिम मान हमारा यहाँ पर आकर के 0 हो जा रहा है। ठीक है, वेग 0 हो जा रहा है और पहले कितना था, 20, तो 0 माइनस 20। ठीक है, 0 माइनस 20 और समय कितना इसमें लग रहा है, समय इसको घटा देंगे 20 में से 15। ठीक है, तो 20 माइनस 15 तो कितना आ गया, माइनस 20। ठीक है, और नीचे कितना आ गया, 5, यानी कि -4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। माइनस यहाँ क्या प्रदर्शित कर रहा है कि समय के साथ हमारा वेग घट रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर निकाल लेते हैं कि कितनी दूरी चलेगा। ठीक है, बी से सी तक ये कितनी दूरी चलेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस वाले त्रिभुज का हमें क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जो चली गई दूरी होगी s बराबर वो क्या होगा, 1/2 आधार। आधार कितना होगा इसमें, dc। ठीक है, dc तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इंटू dc गुणे ऊंचाई। ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई यहाँ पर होगी bd। ठीक है, यही तो ऊंचाई होगी, तो यहाँ पर लिख देंगे bd। ठीक है, तो dc का मान कितना है, dc का मान यहाँ पर है 5। ठीक है, bd का मान कितना है, 20 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 दाम 20। ठीक है, यानी कि चली गई दूरी कितनी होगी, 50 मीटर। ठीक है, यानी कि जो हमारा वस्तु है, ठीक है, जो हमारा कण है वो रुकने से पहले कितनी दूरी चलेगा, 50 मीटर चलेगा। ठीक है, तो यही हमसे कहा गया था कि इस ग्राफ की विवेचना कीजिए। तो हमने क्या किया, अलग अलग तीनों भागों के लिए वैल्यू निकाल दी। ठीक है, तो अलग अलग हमने भागों के लिए क्या किया, उनको समझ लिया। ठीक है, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।